The back side of a truck is open and a box of 40 kg is placed 5 meter away from the rear end. एक ट्रक है जिसका पिछला पीछे से वो खुला हुआ है. दिस इज द बैक एंड और ये ओपन है. और यहाँ पर इस ट्रक में 5 मीटर के डिस्टेंस पर, पीछे से 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक बॉक्स को रखा गया है. उस बॉक्स का मास है 40 kg और दिस इज 5 मीटर. The coefficient of friction of the box with the surface of the truck is 0.15. इस बॉक्स का इस ट्रक के साथ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इट इज म्यू, आपको दिया है 0.15. द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन. ट्रक जो है पहले रेस्ट में था और वो एक्सेलरेट करने लगा एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक व्हेन द बॉक्स फॉल्स आउट. तो बॉक्स पीछे से गिर जाता है और आपको बताना है कि ट्रक ने कितना डिस्टेंस कवर किया इस दौरान. तो देखिए ये जो 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है. बॉक्स का जो 5 मीटर का ये जो डिस्टेंस होगा वो ट्रक के रेस्पेक्ट में होगा. ग्राउंड से अगर आप इस बॉक्स का डिस्टेंस आप बताएंगे तो उसमें आपको ट्रक का भी डिस्टेंस आपको ऐड करना पड़ेगा. तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि दिस इज 5 मीटर इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक. तो यहाँ पर देखिए इस बॉक्स का रिलेटिव डिस्टेंस आपको दिया गया है कि कितना कवर करेगा द मोमेंट ये फॉल होगा. तो क्योंकि ये रिलेटिव डिस्टेंस दिया है तो आपको यहाँ पर रिलेटिव मोशन को कंसीडर करना होगा और दैट इज वाई आप ऑब्जर्वर यहाँ बैठा देंगे आप इस ट्रक पे. तो उसको जो इस बॉक्स का मोशन दिखेगा वो रिलेटिव मोशन दिखेगा इस पे. तो देखिए इस बॉक्स पे कितने फोर्सेस इस ऑब्जर्वर को दिखेगा ये हम बात करते हैं. तो देखिए बॉक्स आगे बढ़ेगा ट्रक के साथ. कौन आगे ले जाएगा इस बॉक्स को? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे के डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे आगे की ओर लगेगा. तो फोर्स जो इस बॉक्स पर लगेगा वो सूडो फोर्स लगेगा बिकॉज ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है ट्रक के साथ. तो ट्रक का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है तो इस बॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो ट्रक का एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक. एक्सेलरेशन ट्रक का होगा और मास इस बॉक्स का होगा. तो 40 इंटू 2 एक 80 न्यूटन का पीछे के डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा. दूसरा फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी होगी? तो यहाँ पर स्लाइड हो रहा है बॉक्स तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगा म्यू एन और म्यू आपको दिया है 0.15. एन का वैल्यू यहाँ पर एम जी होगा. एम इज 40 इंटू जी इज 10. ये हो जाएगा 60 न्यूटन. इस बॉक्स पर कुल मिला के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहा है. एक आगे की ओर लग रहा है 60 न्यूटन और पीछे की ओर ये ऑब्जर्वर इस पे लगाएगा 80 न्यूटन. नेट फोर्स जो लग रहा है नेट फोर्स इज 20 न्यूटन इन द लेफ्ट डायरेक्शन. इसके कारण जो एक्सेलरेशन इसको दिखेगा इस बॉक्स का जो एक्सेलरेशन दिखेगा रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स नेट फोर्स 20 बाय टोटल मास कितना है बॉक्स का 40 kg. ये इक्वल टू आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिलेटिव एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर को इस बॉक्स का दिखेगा. अब रिलेटिव डिस्टेंस आपको दिया गया है और इस एक्सेलरेशन को रिलेटिव एक्सेलरेशन को आप रिलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पर सारे टर्म्स रिलेटिव आएंगे. s रिलेटिव कितना है? तो ये आपको दिया गया है 5 मीटर. यू रिलेटिव देखिए स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट में था तो ये टर्म 0 हो जाएगा प्लस हाफ ए रिलेटिव जो है ये आएगा 1/2 और टी स्क्वायर. यहाँ से आपको टी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 5 इंटू 4 इट इज 20. टी स्क्वायर 20 आ गया. इसका मतलब टी इज √20. कितना टाइम लगेगा? √20 सेकेंड. अब इतने टाइम में इस ट्रक का डिस्टेंस आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. ट्रक का डिस्टेंस जो होगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू 0 है प्लस हाफ
ट्रक का एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है √20, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और 20 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ए।